Assalamualaikum dear students, you are watching my YouTube channel English with Alisham. The topic of today is about the poem. आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है A Bird Came Down the Walk. नया सिलेबस है और ये जो पोएम है इसकी फर्स्ट पोएम है। इसमें मजीद जो है टोटल 4 पोएम्स दी गई हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। तो ये इसकी फर्स्ट पोएम है रिटन बाय एमिली डिकिंसन। इसकी जो फीमेल पोएटेस है उसका नाम एमिली डिकिंसन है। उसने ये पोएम लिखी है, बड़ी शानदार पोएम है। दिस पोएम इज अबाउट द नेचर, नेचर के बारे में लिखी गई है। इट इज अ सिंबॉलिक पोएम, एक अलामती नज़्म है। इसमें बहुत सारी सिंबल्स दी गई हैं, उनको हमने रिलेट करना है नेचर के साथ। इट इज आल्सो अ इमेजिनेटिव पोएम, इसमें इमेजिनेशन का सहारा लेती है पोएट्स। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है बेसिकली दिस पोएम बेस्ड ऑन 5 स्टैंजा। तो 5 स्टैंजा इस पोएम में। जो इसका लिखने का स्टाइल है पोएम के स्टैंजा का 4 लाइनों का एक स्टैंजा लिखा जाता है, उसको हम क्वार्टरेन स्टाइल कहते हैं। तो दिस पोएम इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्वार्टरेन स्टाइल स्टैंजा। क्वार्टरेन 4 लाइनों का जो स्टैंजा होता है उसे क्वार्टरेन्स बोला जाता है। तो इसमें 5 स्टैंजा दिए गए हैं, हर स्टैंजा में 4 लाइन हैं। तो आइए इसका पहला स्टैंजा डिस्कस करते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए वो देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक परिंदा रहगुजर पर आया, रास्ते पर आया, उड़ता हुआ आया। इमेजिनेशन का सहारा लेना है। एक परिंदा दरख्त से उड़ता हुआ आया, गली में आ गया, सड़क पर आ गया, किसी रास्ते चौराहे पर आ गया। He did not know, वो परिंदा नहीं जानता। I saw, पोएट्स अपने बारे में कहती है कि जो परिंदा है वो नहीं जानता कि मैं उसे देख रही हूँ कि वो किस तरह उड़कर आता है और किसी दीवार पर या रास्ते पर बैठ जाता है। अब वाक के आगे डैश लगी हुई है, सा के आगे भी डैश है। ये जो है पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ये बताते हैं कि अभी बात खत्म नहीं हुई, बात अभी चल रही है। और जो पोएम की जो लाइन होती है स्टैंजे की, उसको ये मोस्ट इफेक्टिव और परसुएसिव बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। एक परिंदा उड़ता हुआ आता है, पोएट्स कहती है मैं उसे देख रही हूँ, लेकिन जो परिंदा है, बर्ड है, वो नहीं जानता कि मैं उसे। अब इसमें क्या है, अब इसमें एक नेचुरल सीन दिखाया गया। बर्ड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, बर्ड इज अ सिंबल ऑफ नेचर। और इमेजिनेशन क्या है, पोएट जो है, पोएट्स जो है वो उसे देख रही है और परिंदा को ये होश नहीं है, खबर ही नहीं है कि वो उसे नहीं देख रहा। अब He bit an angleworm in half. अब परिंदा जो बैठा हुआ है उसने क्या किया, बिट खाया, एंगलवर्म एक कैंचुए को, एक कीड़े को खाया। इन हाफ कैसे खाया, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया उसने। एंड एट द फेलो, और उस कीड़े को खा गया रा कच्चा। अब इसमें नेचर के एक और सीन दिखाया गया कि परिंदा कैसे उस कीड़े को पकड़ता है और उसको कच्चा ही खा जाता है। दिस इज द क्लू टुवर्ड्स द प्रेडेशन, शिकार की तरफ, शिकारी की तरफ इशारा है। नेचर के अंदर ऐसा ही होता है। नेचर इज वेरी सिंपल, उसमें पकाया नहीं जाता, सिविलाइज तरीके से नहीं बिहेव किया जाता। परिंदा आया, जैसे उसने कैंचुए को, कीड़े को देखा, उठाया, पकड़ा, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसको कच्चा ही चबा गया। अब पोएट्स कहते हैं मैं ये चीज देख रही हूँ। तो ये स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन है। अब इस स्टैंजे के अंदर देखा जाए जो सेकंड और फोर्थ लाइन है, इसमें जो आखिरी लफ्ज है ये आपस में मिलती हैं, साउंड इसकी सा रा। जो ये आखिरी वर्ड्स होते हैं ना, इससे हम रिदम क्रिएट करते हैं, राइमिंग फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं, राइमिंग स्कीम बनाते हैं। जैसे एक लफ्ज है वाक, इसको हम देते हैं ए का नाम। इसी तरह एक वर्ड है सा, इसको बी कह देते हैं। हाफ, क्योंकि इन दोनों से आवाज नहीं मिलती, उसको हम सी कह देते हैं। फिर आखिर में रा, सा और वा की साउंड मिलती हैं, इसको बी दिया तो इसको नाम बी दिया। और 4 लाइन का स्टैंजा है तो राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी बी। तो जितने भी स्टैंजा हैं 5 स्टैंजा, उनकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी बनेगी। ये जो राइमिंग स्कीम होती है बेसिकली ये रिदम क्रिएट करती है, म्यूजिकल फ्लो क्रिएट करती है। तो इन दिस स्टैंजा, in the first stanza of the poem, poetess tells us about the natural scene and about the nature and about the behavior of nature, how the bird is flying in the air and he comes and sit on the walls in the way, वो रास्ते पर बैठ जाता है। and the birds when he is sitting on the wall he see some type of insect like angleworm is sitting near there and the bird is feeling very hungry and he don't care about their environment, he capture that angleworm insect
and eat that insect by cutting into two pieces without सिलाइज वे, बल्कि उसको कच्चा ही कहा जाता है, कोई पकाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट ऑल दिस सीन इज हैपनिंग नियर द पोएट्स, बट does not know that he is being watched by the poetess. परिंदा नहीं जानता कि जो पोएट्स है उसको देख रही है. अब इसके अंदर क्या है, बर्ड आया, वो बैठा, उसने कीड़ा खा लिया. अब पोएट्स उसको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, नोट कर रही है. अब पोएट्स कहती है ये दिस इज द कोएग्जिस्टेंस, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड द बर्ड. बर्ड और ह्यूमन नेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, क्योंकि जो इंसान है वो भी इस नेचर में रहते हैं, परिंदा भी नेचुरल एक सीन है. अब उसमें जो बर्ड है वो सिंबल है, जो पोएट उसको बैठे देख रही है, और वो एज्यूम करते एक परिंदा के ऐसे आता है, दीवार पे बैठता है, कीड़े को खाता है. ये उसकी इमेजिनेटिव, उसकी थ्योरी है. तो इसके लिए हम कहते हैं ये पोएम है इमेजिनेटिव पोएम. इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, दैट इज अ बेसिकली सिंबॉलिक पोएम, एंड इट इज द बेस्ड ऑन द नेचुरल ब्यूटी. इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द क्वार्टेन स्टाइल. तो ये पहला स्टैंजा है. तो पहले स्टैंजा को हमने एक्सप्लेन किया, इसकी राइमिंग स्कीम देखी, और उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई वो देखे. तो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका. एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू. फिर वो क्या करता परिंदा, क्योंकि खाना खाया बैठा है, उसने खाना खा चुका है, अब उसे प्यास लग रही है. फिर एक शबनम का जो कतरा होता है उसे पीता है, चूसता है. फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, जो उसके इर्द गिर्द जो घास पड़ा होता है वहां पे ड्यू ड्रॉप पड़े होते हैं, उसको पी लेता है, क्योंकि उसको खाने के बाद प्यास लगती है. और ये एक नेचुरल फिनोमेना है. व्हेन द ह्यूमन बीइंग, व्हेन द नेचर इज फुलफिल देयर स्टमक by eating something, then he feels the some time of quench and thirst. तो खाना खाने के बाद जब प्यास लगती है और कुछ पीता है, तो घास के ऊपर शबनम के कतरे पड़े हुए हैं. द ड्यू ड्रॉप इज आल्सो अ सिंबल ऑफ नेचर. शबनम के कतरों का मौजूद होना भी नेचर की सिंबल है. और फिर क्या करता है, देन होप, फिर वो उछलता है, जंप लगाता है साइड बाय टू द वॉल. जब खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, वो सैचुरेटेड हो जाता है, तो वो एक तरफ होकर जंप लगा के दीवार के बैठ जाता है. टू लेट द बीटल पास. फिर वो देखता है एक बीटल, एक भंवरा, एक कह लें कीड़ा है, उसके पास से गुजरता है. लेकिन अब जो बर्ड है अब उसको कुछ नहीं कहता और उसको ऐसे ही गुजरने देता है. पहले स्टैंजे में इंसेक्ट को देखता है, परिंदा उस पर झपट पड़ता है. नेक्स्ट स्टैंजे के अंदर अब कीड़े ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, बैठा हुआ है साइड पे. अब उसने कीड़े को देखा, अब उसे कुछ नहीं कहता. अब इसमें क्या है, परिंदा वही है, लेकिन फर्स्ट स्टैंजे में उसका क्रूअल बिहेवियर दिखाया गया है, द क्रूअल बिहेवियर ऑफ द नेचर. नेक्स्ट स्टैंजा में परिंदा वही है, अब भी कीड़ा वहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन वो सैचुरेटेड है, वो सैड हो चुका है. अब वो उस कीड़े को कुछ नहीं कहता. इसके अंदर उसका सिंपैथेटिक बिहेवियर दिखाया गया है. तो वी कैन से दैट नेचर इज showing two type of behavior towards the human being. Sometimes nature is showing their simple behavior, cruel behavior, and sometimes it shows a sympathetic behavior. वो एक cruel behavior भी है नेचर का, और sympathetic और हमदर्दराना behavior भी है. तो इस स्टैंजा के अंदर हम क्या लिखेंगे, when the poet is eating, when the bird is eating something and he feel the thirst, he also drinks the water in the shape of dewdrop that is falling near the grass around him. उसके इर्द गिर्द जो घास होता है वहां पर शबनम के कतरे पड़े हुए हैं, वहां से वो पी लेता है. Then he is saturated with the food and with the water. Then he jumped toward a side on the wall. अब वो रिलैक्स होकर बैठा है दीवार के ऊपर, उसे कोई परेशानी नहीं है, उसकी प्यास भी खत्म है, उसकी भूख भी खत्म है. And he also see another little beetle या insect that is passing near them, that is passing near him. उसके पास के एक और कीड़ा गुजर रहा होता है. अब उस कीड़े को वो कुछ नहीं कहता. पिछले स्टैंजा में वो कीड़े को खाता है, अब इस स्टैंजा में कुछ नहीं कहता, उसको जाने देता है. तो ये उसका एक पॉजिटिव बिहेवियर है नेचर का, एक सिंपल बिहेवियर है, एक सिंपैथेटिक बिहेवियर है. इसके अंदर वो शफकत दिखा रहा है, उसके अंदर उसके ऊपर झपट पड़ता है. तो दिस टू टाइप ऑफ स्टैंजा शोज अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ द नेचर. पोएट्स ने दोनों स्टैंजा में हमें नेचर दिखाई है, इमेजिनेशन दिखाया है, और ब्यूटी ऑफ नेचर दिखाने की कोशिश की है, सिंबल दिखाने की कोशिश की है. ड्यू ड्रॉप्स, ग्रास हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये नेचर की सिंबल है. तो ये दो स्टैंजा जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया, इसको ट्रांसलेट भी किया, और इसमें जो रिदम है वो हमने देखी. इस स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB है. हम आखिर में लैंग्वेज कमेंट्स लिखते होते हैं कि द पोएट यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस स्टैंजा.
in this stanza the selection of the words by the poet is very attractive and wonderful. हम ये लिखेंगे the word also use the figure of speech in this stanza according to the aspect of the scene. उसके मुताबिक उसमें figure of speech यूज करते हैं, language statements हमने देने होते हैं, इस तरह जो stanza वो complete हो जाता है। तो ये दो stanza हमने डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट हम इसके stanza फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस stanza की ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो बैकग्राउंड है, वो इसका समझ आया होगा।